तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। वैसे तो बेचारे बहुत परेशान हो चुके हैं, 7.5 का जो इन पे मार अभी पड़ रही है। सूर्य इनके 5वें भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। इनके लिए क्या इम्पैक्ट रहने वाला है इस गोचर का? देखिए, जब हम सूर्य के गोचर की बात करें तो एक बात ये भी मैं कह दूं मेष राशि की शुरुआत से पहले कि सूर्य का गोचर कुछ खास जगहों पे बहुत अच्छा देता है। जैसे सूर्य का गोचर तीसरे घर में, हमारे छठे घर में, 10वें घर में और हमारे लाभ के एकादश भाव में, इन 4 भावों के लिए बहुत शुभ हो जाता है। अब बात आती है जब हम राशियों में देखते हैं तो मेष राशि के लिए सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है, पंचम की स्थिति के स्वामी है, एक बहुत शुभ है, लेकिन बैठे कहाँ हैं अब वो? चौथे घर में। तो यानी कि अपने से 12वें में भी चले गए। ये स्थिति वैसे हर राशि को मिलेगी कि सूर्य अब अपने से 12वें में आ जाएगा, क्योंकि आप काउंटिंग करेंगे 5 से तो 4 तक गिने तो पता चलेगा कि वो 12वें में चलेगा। तो किसी भी ग्रह का अपने से 12वें में चले जाना व्यय को दिखा देता है, खर्च को दिखा देता है। लेकिन व्यय कहाँ अच्छा है, कहाँ फायदे का है, ये भी देखना जरूरी है। तो मेष राशि वालों के लिए हाँ, स्थिति अभी थोड़ी सी संभल कर है, क्योंकि चिंता रहेगी। घर के स्थान पे आए हैं सूर्य, और सूर्य अग्नि तत्व है, ठीक है, जल तत्व में भी आ गए हैं। तो माता की स्थिति पे ध्यान देने की है ज़रूरत, माता के स्वास्थ्य पे, या वो थोड़ी चिड़चिड़ाहट में आ सकती हैं, गुस्सैल हो सकती हैं, तो यहाँ माता की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और बच्चों को चाहिए कि माँओं को ज़्यादा तंग ना करें ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़, अगर इनके करियर की बात करें तो करियर में अभी का महीना अगर थोड़े से फैसले ले लें तो ठीक है, लेकिन एक लंबे फैसले के लिए फिर आगे जाके रुकना पड़ेगा आपको, और लंबा रुकना पड़ेगा, कम से कम 3-4 महीने फिर रुकना पड़ेगा। तो अभी फैसले लेने हैं तो लीजिए, ठीक रहेंगे, नेगेटिव नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो फैसले लोगे आप, कम से कम ऐसे फैसले लीजिएगा जिसका आपने अपने पर कि ये मुझे एक लंबे समय पर असर दें। मतलब छोटे छोटे चीज़ों को मत सोचिए, अभी दूरगामी चीज़ों को सोचिए। वो काम करने का अब समय है आपके पास, क्योंकि शनि महाराज कह रहे हैं जल्दी से शुरुआत कीजिए, मेहनत कीजिए। और मेष तो वैसे भी मेहनती राशि है। सूर्य जो है, सूर्य महाराज अब हमारे कर्क राशि में बैठ के आपके दशम को देखेंगे, कर्म को देखेंगे। तो यानी वरिष्ठ अधिकारियों से मान सम्मान की स्थिति मिलेगी, उनसे सहयोग मिलेगा, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी उनसे आपको। यहाँ तंग क्या करेगी? आपकी घरेलू स्थिति। आप शायद अपने काम को ना पूरा तवज्जो ना दे पाए अपने परिवार की स्थिति के कारण। तो यहाँ सबसे बड़ा कमजोर पक्ष ना इस समय आपके लिए, मेष राशि के लिए, परिवार का हो सकता है। वहीं उथल पुथल ज्यादा है, वहीं वो बैठे हैं। लेकिन आर्थिक पक्ष में भी ध्यान देना है, क्योंकि देखिए बुध है, बुध आपके साथ ही बैठे होंगे, सूर्य के साथ ही बैठे हैं, और वो आपके लिए छठे का संबंध भी बनाते हैं, ठीक है। तो खर्चे आपके हाँ, इस समय जो लोन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उनके लिए पॉजिटिव है। लेकिन एक तरीके से कहा जाए खर्चा बढ़ेगा, तो लोन लेना मतलब खर्चा ही तो हुआ, ठीक है ना। तो हाँ, खर्चे की स्थिति है, सेविंग कमजोर दिखती है, थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। और अगर दूसरी चीज देखें तो रिश्तों में थोड़ा सा अभी आपको मेहनत करनी है, प्यार और सम्मान बनाए रखिए, क्योंकि आपकी परीक्षा की स्थिति है ये मेष राशि के लिए। करियर में ग्रोथ की स्थिति है, करियर बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज आपके लिए ठीक है, हेल्थ वाइज थोड़ा अच्छा सा लाभ मिलेगा, समय दिखेगा। कुछ जो पुरानी व्याधियां थी उसमें थोड़ी सी राहत है। और लेकिन एक चीज कि जब वाहन चला रहे हैं तब ध्यान रखिए, ठीक है ना, क्योंकि छठे का स्वामी भी बुध आपके साथ ही बैठा है, और वो चंचलता देने वाला है, वो वक्री भी होने वाला है अब, ठीक है। तो वक्री होते ही वो अपना वक्रत्व दिखाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे जब वाहन चलाएं तो आपकी गलती ना हो, दूसरे की हो, तो आप पे असर पड़ेगा। अच्छा, तो मेष राशि वालों के लिए वैसे देखा जाए तो समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो है हर लिहाज पे। करियर में थोड़ी सक्सेस मिल रही है, लेकिन बाकी जगहों पर उनके लिए चुनौतियां भी बनी हुई हैं। इन चुनौतियों से बचने के लिए उपाय के तौर पर इनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि सूर्य ही हैं, तो सूर्य का ही उपाय कीजिए। और आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि आप जल जरूर चढ़ाएं, और जल में आप ये लाल चंदन जरूर डालें। अच्छा। और शहद डालें अगर मिलता हो, चीनी डालें या गुड़ डालें, कुछ भी, ये 2 चीजें डालें और जल चढ़ाएं। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य की उपासना में जल का अर्पण आपको बहुत ही शीतलता देगा। और कर्क राशि में भी है ये, तो इससे ज्यादा अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी चीज अगर करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि अपनी माता जी का आशीर्वाद नियमित रूप से लें। माता जी या फिर किसी बड़ी वृद्ध स्त्री का आशीर्वाद लेना शुरू कीजिए इस पूरे महीने।
तो देखिए आपको कितने ही संकट, जैसे ही वो आपके सिर पे हाथ रखेंगे ना, आधे से ज्यादा संकट आपके जरूर खत्म होंगे। ये मैं गारंटी ही से कह सकती हूँ। कोई गारंटी किसी चीज की ना दे, इसकी मैं दूंगी। जरूर है। तो यानी कि माता या माता तुल्य स्त्रियों का अगर आप आशीर्वाद लेते हैं तो मेष राशि के जो संकट है वो कुछ कम हो सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत फिर कम हो जाएंगे, सच में कम होंगे। चलिए, अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।